वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे बेसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। PTI बानी 24 नवंबर ते इस्लामाबाद में मार्च जो सॾु ॾेई छॾियो आहे। PTI बानी जे वकील फैसल चौधरी अॼु अॼु जेल ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त एहतिजाज जो जेको मर्कज़ आहे उहो इस्लामाबाद हूंदो। हीउ एहतिजाज सॼे मुल्क में न पर सॼी दुनिया में कयो वेंदो ऐं पाण अॼु डिस्कस कंदासीं त इन एहतिजाज जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा। छा तहरीक इंसाफ़ हिकु भेरो ॿीहर एहतिजाज वारी सियासत वर्जाए पई? छा हीउ जेको एहतिजाज जेको मार्च जो सॾु ॾिनो वियो आहे छा इन ते छा हुकूमत को प्रेशर डेवलप थी सघंदो? न इन खां पहिरियां बि 9 नवंबर ते PTI सवाबी में जलसो कयो ऐं उनजे लाइ चयो पियो वियो त आर या पार थींदो, पर के बि नतीजा हिन वक़्तु उन जलसे जा असांखे नज़र न आहिनि अची सघिया। ऐं हाणे हिकु भेरो ॿीहर PTI 24 नवंबर ते इस्लामाबाद में मार्च जो सॾु ॾिनो आहे। 9 नवंबर वारे जलसे जे हवाले सां पाण तजियो मालूम कयो होसीं। सीनियर सहाफ़ी नदीम रज़ा साहब उन वक़्तु असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। अॼु बि नदीम रज़ा साहब असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि। उन्हनि खां ॼाणणु चाहींदासीं त हीउ जेको एहतिजाज आहे केतिरा नतीजा ॾेई सघे थो। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, हमने 9 नवंबर के जलसे से पहले डिस्कस किया था सवाबी का जो जलसा था PTI का आर या पार वाला, तो उसमें उसके जो आपने कहा था वैसा ही देखा हमने, कोई खातिर ख्वाह नतायज हमें नजर नहीं आए। आज एक बार फिर जो है वो बानी PTI ने 24 नवंबर में इस्लामाबाद में जो है मार्च की कॉल दी है। आप समझते हैं कि ये इस मार्च के ऐलान के बाद जो है फाइनल कॉल के बाद कुछ नतायज निकलेंगे? देखिए, फाइनल कॉल तो कोई ये नहीं है। अभी तक जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जो इंसाफ के नाम पे बनी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो खुद इंसाफ नहीं कर रही है अपने कॉल और फेल के साथ और अपने किरदार और गुफ्तार के साथ, और ना ही अपनी पार्टी और उसके कारकुनों के साथ। जितनी चीजें बार बार जब भी कहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, गोलियां खाएंगे, और अपनी हमारी रेड लाइन इमरान खान ने उससे बाहर नहीं आएंगे। और आप जितनी भी बातें उठा के देख लें, जो जो इन्होंने कहा है कि हम ये कर देंगे, कभी वैसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे, अगर नहीं बने तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक हो गया, तो आप भी बन गए। फिर ये कंसेप्ट आया कि भाई उसकी तकरीब में कोई शिरकत नहीं करेंगे, बाइकाट करेंगे। जो हलफ बर्दारी होती है या पाकिस्तान, तो पहली रॉ के अंदर यही जाके अली बिन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितनी भी जो बुकला बिरादरी थी, लीडरान थे, वो सारे वहाँ मौजूद थे। तो आईनी तरमीम के खिलाफ भी बात थी, हम नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे, तो वो भी हो गई सारी चीजें। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि हम जलसे करेंगे, जलसे वो भी कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ PTI को इन्होंने महदूद कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हदूद तक, कि वहाँ पे जो अभी जलसा और सवाबी का उसमें सारे लीडरान आए थे, वो इसलिए आए थे कि वहाँ पे ना कोई पकड़ सकड़ का खतरा था, ना किसी आंसू गैस की शैलिंग का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये बेसिकली तो ड्राइंग रूम की पैदावार एक तरह से है, और गिरफ्तारियां ये वो काम नहीं है। और जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं उसके ऊपर आता हूँ, जो सवाल आपका था 24 को इन्होंने फाइनल कॉल दी है। कोई फाइनल कॉल नहीं, ये भी माजी की जो कॉलें थी, और इसमें जो इन्होंने अपने मुतालबात भी कुछ रख दिए हैं ना, कि 26 में आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, जैसे बिलफर्ज वो कहा गया, और फिर वो जो कारकुनान जो बंद है उनको रिहा किया जाए, और जो चीजें हो रही हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये पकड़ धक्कड़, ये सारी चीजें बंद की जाएं। और फिर उन्होंने एक आईनी दरख्वास्त भी जमा करा दी है कि इनके खिलाफ जो दफा 44 का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। ये सब कहने की बातें हैं, और आपको पता नहीं पता कि इस्लामाबाद तक कोई वैसे पहुंच ही नहीं सकता कि जब तक उसको कबूलियत हासिल ना हो। सही। तो ये कैसे इस्लामाबाद में धरना दे देंगे? ये 2014 नहीं है। सही। अच्छा, नदीम साहब, अगर जो PTI की क़यादत अगर इस्लामाबाद में 24 तारीख को आती है, तो क्या समझा जाए कि उनकी कबूलियत हो चुकी है? नहीं, कबूलियत ऐसे नहीं हुआ करती है जी, कबूलियत ऐसे नहीं होना करती है। मकबूल होना अलग बात होती है, और कबूल होना ये बिल्कुल एक दूसरी चीज है। देखिए, ये मकबूलियत जो है ना, वो हो जाती है उसके अंदर चलें जी, एक पॉपुलर, एक वोट बैंक के एक अवामी रहनुमा के तौर पे ये सामने आ चुके हैं, इससे फर्क नहीं पड़ते। हमने माजी में बहुत देखी भी है, पढ़ा भी हमने कि जुल्फिकार अली भुट्टो की मकबूलियत जितनी थी, ठीक है, इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी, नवाज शरीफ का एक शहर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सारी चीजें। लेकिन जब तक कबूलियत नहीं होती कहीं से, तो उस वक्त तक हर चीज जो उसकी मकबूलियत है
या जो भी अवाम के अंदर उसकी आरा पाई जाती है, हिमायत पाई जाती है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इनकी भी इसी तरह से ये भी कबूलियत का वक्त इनका आया नहीं है। और ये सिर्फ वो आपको मैं एक मिसाल दूं एक और, अगर थोड़ा सा टाइम दें, कि जैसे आप देखा होगा कराची की सियासत, और ये इन्होंने जो सीखा है, ये मैं समझता हूँ मेरी नाफिस राय में, ये एमक्यूएम से उन्होंने सीखा है, जो एक वक्त था एमक्यूएम का शहर। आपने देखा होगा कि कभी भी एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, उनको छोड़ा नहीं, उनको मसरूफ रखा, भले वो सफाई मुहिम के नाम पर हो, भले वो प्रोटेस्ट के नाम पे हो, भले वो वॉल टॉकिंग के नाम पे हो, या एहतजाज हो, या कुछ भी हो, उनको हर वक्त इंगेज रखते थे। और यही वजह है कि जितनी मुनज़्ज़म वो जमात थी, एक लम्हे के अंदर सब कुछ जाता है। एक वक्त था कराची में स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली जो हमें वो मिसालें भी हमने देखी है, टेलीफोन कॉल के ऊपर सब कुछ चला। तो यही चीज इन्होंने ये सोची भी है कि जितना अपने लीडरान को और अपने जो वर्कर्स हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए ये तदाबीर इख्तियार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इनके यहाँ तफरीक इतनी है, इतनी तफरीक है कि ये कोई भी एक दूसरे के खिलाफ पीछे जो है ना नमाज की इब्तिदा में नमाज पढ़ नहीं सकता। तो ये वजह, और इसीलिए इस तहरीक का ऐलान इस दफा अलीमा खान ने किया है, न कि अली बिन गंडापुर ने किया करना था। क्योंकि मैंने आपको, मैं को याद आ रहा प्रोग्राम में आपने कहा था कि जब लाहौर का आखिरी जलसा था तो उस वक्त अगले दिन सुबह बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि अब हमारा कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, हमने बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसी दिन शाम में अली बिन गंडापुर ने ऐलान कर दिया था पेशावर जलसे का, और दूसरे इलाकों के जलसे, मियाँ वाली का पहला ऐलान कर दिया था। तो कहने की बात यह है कि जितने लीडरान हैं उतने उनके मुंह हैं, और हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है। उसमें तो वजह उसकी ये है, कभी कहीं किसी रहनुमा को कोई चला रहा, कहीं का बंदा किसी को कोई चला रहा है, और 3-4 का जो ग्रुप है, जैसे अली बिन गंडापुर, ये शिबली फराज हो गया, उमर अयूब हो गए, ये सारे लोग ये एक हैं, इनको कोई एक चला रहा है। तो बात यह है कि जितनी पॉकेट्स हैं उसमें अलग अलग तस्वीरों वाले वो नोट पड़े हैं, तो उसकी वजह से ये हो नहीं सकते। और यही वजह है कि वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर बुशरा बीबी को वहाँ दिखाया हुआ है, वो जस्ट उसको यूं समझ लें आप कि जैसे पहले खान गुलजार वहाँ बैठा हुआ था और वो बड़ी गाला से कंट्रोल हो रहा था, अब वो खुद वहाँ पे जाके बैठ गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ एक इंगेजमेंट का जरिया है, मैं 24 को होगा नहीं। चले ये भी मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, एक सेरेमोनियल हो सकता है, लेकिन जिस चीज का ऐलान किया जा रहा है वो ऐसा हरगिज मैं नहीं समझता कि वो हो पाएगा। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, पहले हमने देखा कि माजी में जो भी एहतजाज की कॉल थी वो तकरीबन जो है वो अली बिन गंडापुर साहब देते थे, इस बार जो है वो अलीमा खान ने कॉल दी है, तो इसकी क्या अहमियत होगी? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीटीआई ये जो एहतजाज की सियासत कर रही है, तो क्या इस जो इनकी मकबूलियत थी उनको कबूलियत इस एहतजाज वाले रवश से होगी? नहीं, देखें एहतजाज भी आपको भी पता है कि जब तक के कहीं से इशारा नहीं होता है एहतजाज वो मौसर साबित नहीं हो सकता। आप याद रख देखें ना, अब आप 2014 तो है नहीं, 2024 है, 10 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान पता नहीं कितना पानी गुजर गया, और इन्होंने 4 साल गवर्नमेंट भी कर ली है, और वो भी सबने देख लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी तर्ज पे की थी, अपोजिशन वाली तर्ज पे की थी गवर्नमेंट भी। और ये वजह है, वो तो इनको मकबूलियत जो हुई थी जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इंकलाब हो चुके थे कि मैं भी 150 लोगों के साथ उठना बैठना था, साथ बैठते थे इस्लामाबाद में, तो वहां पे बात होती थी, मिनिस्टर भी थे और इनके सारे लोग, तो हर कोई ये कहता था कि हम इनके टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि लोग बुरा गालियां देते हैं जब भी जाते हैं कि पुत्र तुम एक ही कर देते हम की करे हो। तो वही बात जिस नौबत आई थी, लेकिन जब इनसे गवर्नमेंट ली गई उसके बाद जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलाया गया, वही चेहरे आ गए, बस ये टर्निंग पॉइंट एक था। उसके बाद इनके जस्ट लाइक रॉकेट की तरह इनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर गया है। और बदकिस्मती ये है, उनका कमाल नहीं है, तो ये है इनकी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, खामियां हैं और नाकामी है कि ये जो गवर्नमेंट में आए, जब पहला पीडीएम का पहला दौर था, ये दूसरा दौर है, अभी तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आई या काउंटर नैरेटिव
ऐसा नहीं बना सके कि इनके पैर को तोड़ा जा सके। सही। तो ये मानना की बात है, जो उनका सोशल मीडिया का नेटवर्क है वो बड़ा फाल है और इन इंसानों के जहनों के ऊपर बुरी असरअंदाज हो रहा है। बात यह है कि इन्होंने इस तरह का कोई गवर्नमेंट ने काम किया नहीं कि जो बयानिया इनका काउंटर किया जाता और बोलते, अवाम भी बोलते कि हाँ नहीं काम हो रहा है। तो ये है बात ये कि कुछ अवाम का भी इसमें बहुत ज्यादा कसूर है। बाकी लीडरान तो खैर वही है और बस कुछ कोई यानी कि गवर्नमेंट में बैठा होता है, कोई अपोजिशन में बैठा होता है, बस और दोनों साइडों हर पार्टी के अंदर वही लोग बार बार शामिल हो जाते हैं जिनको इलेक्टेबल कहा जाए या सोर्सफुल कहा जाए या नूर नजर कहा जाए। तो ऐसे तो मामला हल नहीं होता। उसी तरह से बहरहाल ये मामला ये चलेगा। अगर इनके पास इतना ही वो है, बड़ी पार्टी है तो जो भी कुछ है, तो कम से कम पार्लियामेंट में बैठ के कुछ अदालत शुमार काउंटर चीजें तो पेश की जाए ना, जैसे दुनिया भर को होता है शायद गवर्नमेंट कुछ नहीं है, तो उस तरह से कोई पॉलिसी लेकर आए जिसमें अपना क्रिएटिव रोल अदा करें। नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर भी गालम गलोच और अपने को सेट कर रहे होते हैं और वो उसके अलावा जो बिजनेस अपने होते हैं उनको शेल्टर दे रहे होते हैं, उनके लिए बातें कर रहे होते हैं। और जो भी इस दफा ये भी हो गया, ज्यादातर लोग बैरिस्टर आ गए हैं, तो आपको पता है लॉ फर्म सबकी होती हैं, वो इसीलिए इतना प्रोवोक ज्यादा वोकल होते हैं कि जब भी किसी हेयरिंग पे जाए या उनकी लॉ फर्म से कोई जाए तो वो अपना असरअंदाज हो जाते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसमें इम्पैक्ट कोई भी पड़ने जा रहा। जहाँ तक अलीमा खान का जो मैंने बताया था, इस दफा उन्होंने इसीलिए किया है ये इस चीज की अलामत है, जिस चीज की गवाही दे रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। और अलीमन गंडकपुर के ऊपर तो ये है कि डबल में ट्रिपल एजेंट के तौर पे उनको कहा जाता है कि ये कोई जो भी उनका मुखालिफ होता है उसको पार्टी से हटा दिया जाता है, उसका चेहरा नजर ही नहीं आता। तो ये वजह थी कि क्योंकि इसे पिछले दिनों बात चल रही थी कि अलीमन गंडकपुर संभालेगा या दूसरा दीदी को 26 आइन तरमीम के बाद जो इनकी अंडर द टेबल बातचीत हुई थी तो उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, इस तरह से पार्लियामेंट शोर नहीं होगा। तो वही हुआ था, उसी के अगले 2 दिन के अंदर बुशरा बीबी को छोड़ दिया गया था और दोबारा गिरफ्तार भी नहीं किया था पहली बार। फिर उसके बाद अलीमा खान उस्मा खान दोनों बहनों को भी छोड़ दिया गया। तो ये टेबल डील है सारी की सारी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने हमदर्दों को, उनको इंटैक्ट करना, उनको लुभाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। यानी कि मुल्क के मफाद में इसका कोई भी ताना बाना नहीं है। सही है। बरकरार रखने नदीम साहब, ये जो नाम कमेटी के बताए नहीं है, उन्होंने कमेटी कायम की, मैं उस पर भी आपसे राय लेना चाहूँगा। तो क्या ये इनको है कि अगर नाम डिस्क्लोज हो गए तो फिर गिरफ्तारियां होंगी? या देखें, ये सारी बातें ऐसे ही हैं। ये एक उन्होंने पत्ता रखा है। अच्छा, इसी से अंदाजा लगा लेना 24 तारीख की जो फाइनल कट ऑफ कॉल दी गई है इसका मकसद कोई भी नहीं है। ये मुज़ाकरात का पत्ता छोड़ा गया है। एक देखें हाइप क्रिएट एक हो रही है ना, डेली सोशल मीडिया तो है ही इनका ना, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है पीटीआई स्टिल अलाइव। सही। असल ये चीज देखिए, वो इनका हर चीज नहीं है, इनको भी पता है ये नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। ये 2014 नहीं है, ना इनको आशीर्वाद हासिल है और ना उतनी एटीएम मशीन इनके साथ है तो जो जिसका खर्चा कर सके लोगों का, जिस वक्त उस दौर में होता था, तो अब वो मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ मुज़ाकरात अगर होंगे तो कुछ ना कुछ इस चक्कर में ये कुछ ना कुछ ले लें गवर्नमेंट से, अपना कुछ ना कुछ सहूलत ले लें। और इसके अलावा वो कोई वो नहीं है। जो इमरान खान को जैसे कि पार्टी में लोग कह रहे हैं कि लीडरान जो वो चाहते नहीं, उनकी जारादारी खत्म हो जाएगी, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ, आपस में ग्रुप बंदी है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन गो के पार्टी के, तो वो अलीमन गंडकपुर को मानते नहीं है। इसके अलावा दिगर लोग हैं, इनके अपने अपने ग्रुप बने में वो आपस में खेले जा रहे हैं। और जो केपी में जो भी कुछ देखें, केपी से आप देखें 38 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिवीजन में 38 उनके डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से बेशतर के अंदर अमन अमान का मसला इंतहाई खराब है। बिल्कुल ऐसा ही। कम से कम 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट का वहां तो बहुत बुरी सूरत हाल है। इवन जो वजीर आला है अलीमन गंडकपुर, उनका अपना जो जिला है DI खान, वहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सरे शाम वहाँ पे सारे के सारे वो आ जाते हैं, अपना मुसल्ला अफराद आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चेक पोस्ट से बना लेते हैं, वो किसी गुजरने देते, लोगों से भत्ते लेने, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जब वहां पे ही सूरत हाल है, फिर एक करक का एरिया है जहाँ पे जब तालिबान का दौर था
उस वक्त भी तालिबान वहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे सारे जज़ाता जो है वो सिक्योरिटी इदारों से वाबस्ता है, यहाँ कभी नहीं था। अब वहाँ पे भी सरे शाम वो आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये अवाम के साथ मुखलिस हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एपी आपके पास है, कम से कम यही मसला हल कर लें, तो वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। उसी तरह से देखिए कुर्रम में देखिए आप एक महीना हो गया उसकी नाकाबंदी है, सारे वहाँ पे मरीज मरे, दवाइयाँ नहीं खा रहे, वो बंद किया, उसके तरफ कोई आवाज नहीं खा रहा। तो अनफॉर्चुनेटली दे आर सटल स्कोर और कुछ भी नहीं उनका, वो सिर्फ लोगों को इंटैक्ट रख के ये तासुर देना है कि यानी कि हम मैदान में मौजूद हैं, हमसे बात करो। बात किससे करें, आप मानते किसी को है नहीं, ठीक है ना। सियासत का मतलब तो यही है, सियासतदान हमेशा से वो कुछ लो और कुछ दो। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं बताऊं आपको, आपने कल से आज ये तस्वीर एक देख रहे होंगे जो बाइडेन और इसकी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की, दोनों हैंड शेक करें, बैठे मुलाकात करें। देखिए इंतखाबात खत्म, अब वो सदर बन चुका है। बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, बड़ा है। देख मैं ये बता रहा हूँ, अब वो सदर बन चुका है। और जो हालांकि जो इशारे आ रहे थे, मैं भी उनमें से एक था जो कमला हैरिस की जीत को यकीनी बता रहे थे, क्योंकि जिस तरह के ग्राफ था और सेंटिमेंट पाए जा रहे थे वो था। अब जबकि अब वो हार गई है, डोनाल्ड ट्रंप बन गया है, लेकिन वो ट्रंप के पास जाके बाइडेन के पास जाके ट्रंप मुलाकात कर रहा है और फिर पेशकश कर रहा है। तो यार ये साइन होती है, देखें ममालिक के उनसे ना जातियात कुछ भी नहीं होती है, बिल्कुल वो मुल्क को देखते हैं और हर जगह की इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, उससे कोई मुनकर नहीं हो सकता। तो लेकिन हमारे यहाँ मामला गंगा उल्टी बह रही होती है और कोई यानी कि वो है नहीं। अब वो खुद समझ लगते हैं कि हम सब कुछ हैं और हमारे बगैर कुछ नहीं है। इनेविटेबल पाकिस्तान में भी कोई भी नहीं है, सब जरूरत इजाद की माँ है। जब तक आपका मतलब है साथ चलेंगे, उसके बाद से गायब हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत है ना वो 24 तारीख को वो नहीं होगी जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि बंद हो जाएगा पूरा मुल्क, यहाँ से निकलेंगे। यस, सोशल मीडिया तो पे रहेगा मामला, उसके अलावा ग्राउंड रियलिटी मैं नहीं समझता कोई ऐसा पैनिक क्रिएट वो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिया निगार नदीम रज़ा साहब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन जेकी मौजूदा सूरत हाल आहे उन ते तफ़सीली जेको आहे नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणे थींदा इजाज़त अल्लाह के बाद।